नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं प्रेम शर्मा। देवली उनियारा उपचुनाव थप्पड़ कांड में नया मोड़ आया है। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को आखिरकार जेल से जमानत मिल गई है। हालांकि आज यानी शुक्रवार को वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन सोमवार को उनकी रिहाई तय मानी जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज उस केस में उन्हें राहत दी जिसमें आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप लगे थे। थप्पड़ मारने के केस में तो उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन सबसे भावुक पल आया कोर्ट रूम के बाहर जब नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा रो पड़े। उन्होंने कहा, नरेश मेरा जूनियर है, मैं पिछले 7-8 महीने से सिर्फ उसके केस में लगा हुआ था। जमानत मिलते ही भावुक हो गया। आज प्रथम सूचना रिपोर्ट 167/2024 पुलिस थाना नगर कोर्ट में नरेश को जमानत मिल गई है, क्योंकि इसमें और लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। केवल नरेश का जमानत आवेदन पेंडिंग था। फाइनली आज नरेश को जमानत मिल गई है और सभी में पूर्व में जमानत मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारे बीच में नरेश मंडे को बाहर आ जाएगा। निश्चित रूप से ये न केवल नरेश की विचारधारा और सभी जो हमारी लीगल उसमें सहायता कर रहे थे, उन सभी एडवोकेट्स, साथी, कार्यकर्ता, उनके परिवारजन और हम सभी के धैर्य की, और खास तौर से मैं मीणा छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र झालाना डूंगरी, जिसका नरेश विद्यार्थी रहा है और मैं भी वहाँ से विद्यार्थी था, और उसी के चलते हमारी एक बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग रही। और उसके लिए विगत 8 महीने से हमने और हमारी टीम ने जो अथक प्रयास किए, और इन सभी जिनका मैं बहुत लंबी लिस्ट है, कम से कम हजारों की संख्या में ऐसे अनेक लोग हैं जो नरेश के लिए अपने घर से पैसा, रुपया, साधन, संसाधन लेकर के और उसके रिहाई के लिए और उसके बैल रिसर्च के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा, और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि निश्चित रूप से नरेश आगे ऊंचाइयों पर जाए। और मैं माननीय न्यायालय का, और मेरे को शुरू से विश्वास था कि देर आए दुरुस्त आए, इसमें जिन जिन लोगों ने जहां सहयोग किया उनका मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खासतौर से नरेंद्र जी धाकड़ एवं अन्य जो साथी लोग थे, सरकार की ओर से भी इसमें जो सहयोग मिला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको ले चलते हैं 13 नवंबर 2024 की उस दोपहर में। टोंक के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद इलाके में हिंसा, आगजनी और जबरदस्त हंगामा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि नरेश मीणा की अगली पॉलिटिकल चाल क्या होगी। आइए जानते हैं। 3 संभावनाएं। संभावना नंबर 1, बीजेपी में एंट्री। नरेश मीणा को युवा मीणा समाज का समर्थन है। अगर वो बीजेपी का दामन थामते हैं तो पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को नया चेहरा और बढ़त मिल सकती है, और इसका सीधा असर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं पर पड़ सकता है। संभावना नंबर 2, कांग्रेस में पायलट गुट के साथ। अगर नरेश मीणा सचिन पायलट के साथ आते हैं तो कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त फायदा होगा, लेकिन इससे गहलोत गुट कमजोर हो सकता है। संभावना नंबर 3, कांग्रेस में गहलोत गुट का साथ। अगर नरेश गहलोत खेमे में जाते हैं तो पायलट की मुश्किलें बढ़ेंगी, और मीणा बनाम गुर्जर समीकरण के चलते बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर अब नरेश मीणा जेल से बाहर आते ही राजनीति में वापसी को तैयार है। युवा समाज में उनका क्रेज है और अब उनके पास खेलने के लिए पूरा मैदान है। बस फर्क इतना है कि उनकी अगली चाल पर कोर्ट का साया बना रहेगा। आपको क्या लगता है, नरेश मीणा का अगला कदम क्या होगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।